हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको आपके अपने इंग्लिश चैनल में, जहां हम इंग्लिश को बहुत आसानी से सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखे थे कि इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स के जो इंपॉर्टेंट एक 4 हिस्से थे, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, उसके 4 हिस्से को सीखे थे। उसमें जो आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में हमने सीखे थे। इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो उसमें से ये टोटल 8 होते हैं, जिसमें से हम 4 मेन हिस्से को इसके पहले वीडियो में सीखे थे। तो अभी इसके बाकी जो 4 है उसको हम सीखेंगे। तो चले सीखते हैं। बाकी के 4 जो हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले आता है एडवर्ब, अगला है प्रीपोजिशन, तीसरा है कंजंक्शन और चौथा है इंटरजेक्शन। तो चलिए इसको एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहला आता है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देता है। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव जो होता है इसके बारे में जानकारी देने वाला शब्द होता है। बताता है कि काम कैसे, कब, कहां और कितना हुआ। जैसे कि जो भी एक क्रिया होता है, काम होता है, वो कितना हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस चीजों को बताने के लिए यह शब्द का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल होते हैं सॉफ्टली, नाउ, वेरी, यस्टरडे, एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं, इस तरह के काफी वर्ड्स हैं, तो इस तरह के वर्ड्स को ही हम एडवर्ब कहते हैं। चलो हम इसको एक सेंटेंस में प्रयोग करके सीखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है शी स्पीक्स सॉफ्टली, वह धीरे बोलती है। तो उसमें एडवर्ब कौन सा है दोस्तों? उसका एडवर्ब जो है ये सॉफ्टली जो है ये एडवर्ब है। एग्जाम्पल में हमने यहां देखे थे सॉफ्टली, वो सॉफ्टली को हम यहां प्रयोग किए हैं। शी स्पीक्स सॉफ्टली, वह धीरे बोलती है। तो अगला एक और सेंटेंस हम देखते हैं। आई केम हियर यस्टरडे, मैं यहां कल आया था। तो उसमें एडवर्ब कौन सा है? यस्टरडे जो है ये उसमें एडवर्ब है। तो जैसे कि यस्टरडे हमने यहां भी सीखा है। तो इस तरह के काफी एडवर्ब होते हैं, जो कि उसका मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए थे। इस तरह के एडवर्ब आप खुद पहचान सकते हैं और आप इस तरह के वर्ड्स को उसमें एडवर्ब को यूज करके सेंटेंस के अंदर आप एक एक करके सीख सकते हैं। अभी इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों? जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध दिखाने वाला शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम जो है, जो नाउन और प्रोनाउन कहते हैं, इसका संबंध दिखाता है, बताता है कि कोई चीज कहां है, किसके साथ है। तो इस तरह के जो भी ये वाक्य में यूज होते हैं उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चलो कुछ प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। उसमें कुछ ये है, उसमें से एक है कि आई एन, इन को हम जैसे कहते हैं मैं। और अगला है ऑन को हम हिंदी में कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं पर। और अंडर का मतलब है नीचे। तो इस तरह के इन, ऑन, अंडर, इन बिटवीन, इस तरह के जो भी है ये सब शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। अभी हम इसको एक वाक्य के अंदर प्रयोग करके देखते हैं कि एक वाक्य में प्रीपोजिशन किस तरह जोड़ा जाता है। तो पहला सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें जो ऑन है, आप देखिए इधर हमने ऑन देखे थे, ऑन को हम इधर उपयोग करते हैं। दैट मीन्स किताब मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। उसके बाद अगला सेंटेंस आता है द कैट इज अंडर द चेयर। इसमें जो अंडर है ये एक प्रीपोजिशन है, जो कि हम यहां देखे थे। तो उसको हमने वाक्य में प्रयोग किए, द कैट इज अंडर द चेयर। इसका मीनिंग है बिल्ली कुर्सी के नीचे है।
तो जो अंडर है, जो नीचे है, उसका हमने इधर प्रयोग किया है। तो यही होता है प्रीपोजिशन। बहुत ही सिंपल है ये। आप जब एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाते हैं, उसके अंदर एक व्यक्ति होता है, उनके एक सर्वनाम होते हैं, उनके साथ हम प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं, एडजेक्टिव को ऐड करते हैं, तो कुल मिला के ये एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं, उसके अंदर इसका एक एक पार्ट यूज होता है। बहुत सिंपल तरीके से ही आपको इसको समझना है। तो अभी अगला होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? दो या अधिक शब्दों को जोड़ता है। यानी दो या अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं वो शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है एंड, AND, एंड। उसको हम हिंदी में कहते हैं और प्रयोग करते हैं ना, वो उसको हम हिंदी में एंड कहते हैं। ये एक कंजंक्शन है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है बट, लेकिन। उसके बाद आता है बिकॉज, क्योंकि। तो चलो हम इसको एक वाक्य में देखते हैं कि एक वाक्य में इसको किस तरह प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है आई लाइक टी एंड कॉफी। मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है। आई लाइक टी एंड कॉफी। तो इसमें से ये एंड जो है, ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए एक वाक्य के अंदर एंड को यूज किया गया है। तो यही है कंजंक्शन का एक एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। इसका हिंदी मतलब है वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो इस वाक्य में हमने ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, उसके बीच में हमने ये जो कंजंक्शन है उसको हमने यूज किया है। और अगला एक सेंटेंस हम देखते हैं, आई डिडंट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आप देखिए यहां भी हमने कंजंक्शन का उपयोग किया है, जो कि हमने यहां देखे थे बिकॉज। तो इस तरह तीनों वाक्यों में हमने अलग अलग कंजंक्शन का उपयोग किया है। इस तरह और भी कंजंक्शंस है जो आप खुद प्रैक्टिस करके, आप ही ढूंढ के, आप उसके बेस पे सेंटेंस बना के इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद अगला आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो भावना या इमोशन को व्यक्त करने वाले शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि खुशी, दुख, गुस्सा, आश्चर्य इत्यादि जो भावनाएं या इमोशन है, उसको व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इंटरजेक्शन के। उसमें से एक है वाव, जैसे हम हिंदी में कहते हैं वाह। अगला है अलास। अलास का मतलब है हाय। और एक और है ओ नो, जैसे हम कहते हैं अरे नहीं। तो इस तरह के जो भी इमोशन, भावना को व्यक्त करते हैं, ये सब इंटरजेक्शन के शब्द कहलाते हैं। चलो इसको हम एक वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं किस तरह यूज किया जाता है। सबसे पहला वाक्य है वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। वाव, देखो आपने यहां देखा था वाव, वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। तो हिंदी में हम इसको कहते हैं वाह कितना सुंदर नजारा है। देखा आपने, जो वाह कितना सुंदर नजारा है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपको वाक्य में। अभी अगला है अलास ही फेल्ड द एग्जाम। अलास ही फेल्ड द एग्जाम, आपने यहां देखे थे अलास हाय ही फेल्ड द एग्जाम। तो हिंदी में हम इसको कहते हैं हाय वह परीक्षा में फेल हो गया। तो आप देखिए यहां जो वाव था वो एक आश्चर्य को सूचित करता था। और देखिए यहां अलास जो हमने दिखाया है, अलास का मीनिंग है हाय, तो वो किसको सूचित करता है? एक दुख को सूचित करता है। तो इस तरह के जो भी चीजें होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, इसको ही इंटरजेक्शन कहते हैं। तो यही था इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स के बाकी 4 हिस्से। इसके पहले के 4 हिस्से जैसे मैंने कहा था, आपने इसके पहले के वीडियो में आपने सीख लिए थे। तो इसका बाकी 4 हिस्सा है, ये है। तो टोटल कुल मिला के इसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच।
जो कि टोटल 8 भाग में आता है। 4 आपने पहले सीख लिए, 4 अभी सीख लिए। ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही आपको हर एक वाक्य के अंदर आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप इसको बिल्कुल टाइम लगा के थोड़ा इसको सीख लीजिए। ये सबसे बेसिक है इंग्लिश ग्रामर में। अगर आपने इसको एक बार सीख लिए तो आपको एक वाक्य में आप इसके हर एक चीज को अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। दोस्तों ये बहुत आसान है सीखना, इसमें कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है और मेरा भी यही प्रयत्न होगा कि आपको हर एक क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो यही था आज के इंग्लिश के टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।